ग्रासिम इंडस्ट्रीज पेंट बिजनेस में एंटर कर रहा है। ये न्यूज़ पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, तो आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस न्यू पेंट बिजनेस की डिटेल्स और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे एशियन पेंट्स जैसे बिजनेस लीडर्स पे क्या अफेक्ट होगा इस न्यू कॉम्पिटिशन के आने से। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो पेंट बिजनेस में ग्रासिम की एंट्री है ये कोई न्यू अनाउंसमेंट नहीं है। ये अनाउंसमेंट अराउंड 2021 में आई थी और अभी ग्रासिम इंडस्ट्री ने 14 सितंबर को जो एक्सचेंज फाइलिंग की है उसमें जस्ट पेंट बिजनेस का ब्रांड नेम अनाउंस हुआ है, बिरला ओपस। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काफी बड़ा ब्रांड है और ये ईयर 1947 में स्टार्ट हुई थी। इनकी FY23 की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,17,627 करोड़ पे है, जो ईयर ऑन ईयर 16% के CAGR से ग्रो की है एंड वहीं कंपनी की मार्केट कैप 1,29,900 करोड़ पे है। ग्रासिम के बिजनेस सेगमेंट से इनका रेवेन्यू शेयर देखें तो सबसे बड़ा है सीमेंट बिजनेस थ्रू देयर सब्सिडियरी अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका 54% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आता है विस्कोस फैब्रिक, फिर केमिकल एंड देन अदर्स। अब इस न्यू पेंट बिजनेस को देखें तो इसके लिस्टेड पीयर्स में सबसे बड़ा नाम आता है एशियन पेंट्स का, जो मार्केट लीडर है विद मोर देन 50% मार्केट शेयर। उसके बाद में आता है बर्जर पेंट्स, फिर कंसाई नैरोलैक, एक्सो नोबल एंड इंडिगो पेंट्स कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं। अब ग्रासिम इंडस्ट्रीज का बिरला ओपस ब्रांड इस मार्केट में एंटर कर रहा है, जिसके लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इन प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो अराउंड 1332 मिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी होगी। अब हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इनमें सबसे बड़ा नाम आता है एशियन पेंट्स का, जिनकी FY23 की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1730 मिलियन लीटर पर एनम की है। एंड फिर सेकेंड नाम आता है बर्जर पेंट्स, जिसकी कैपेसिटी 1272 मिलियन लीटर पर एनम की है। अगर हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स पे इस न्यू कैपेसिटी एडिशन का इफेक्ट देखना चाहें तो हम इसे बर्जर पेंट से कंपेयर करके देखते हैं। हम बर्जर पेंट से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी है जो है 1270 मिलियन की। और अगर बर्जर पेंट्स की FY23 की रेवेन्यू देखी जाए तो अराउंड 10,000 करोड़ की है। हम मानते हैं कि जब बिरला ओपस की कैपेसिटी एडिशन कंप्लीट हो जाएगी FY25 में, तो वो अगर इक्विवेलेंट 10,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वो एग्जिस्टिंग ग्रासिम इंडस्ट्रीज की 1,17,000 करोड़ की रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 10% होगा। तो हम रफली ये कह सकते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में और EPS में अराउंड 10% का इंक्रीज आएगा ड्यू टू दिस न्यू पेंट बिजनेस। अगर कोई कहे कि ये नए कॉम्पिटिटर के आने से ये एशियन पेंट्स की जगह ले लेगा तो ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए या कह सकते हैं कुछ सालों के लिए ज़रूर बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग प्रेशर होगा, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिन्स में भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब शॉर्ट टर्म है। एक बार सारे बिजनेस स्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर एशियन पेंट्स अपनी जगह बनाएगा। एशियन पेंट्स की चमक इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। और एक मजे की बात तो ये है कि कंपनी के ही वर्ड्स है कि वो आने वाले सालों में नंबर 2 प्लेयर बनना चाहते हैं पेंट इंडस्ट्री में। तो ये थी मेरी व्यू पेंट स्टॉक्स के बारे में। आपकी क्या व्यू है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।